नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में 3 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी। संताल परगना के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। झारखंड में 3 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस दौरान किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। बागवानी फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी वर्षा होने की आशंका है और इसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले शामिल हैं। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने एक ऐसे नेता के हाथों में पार्टी का कमान सौंपा है जो 2019 के बाद विधायक दल का नेता तक नहीं बन पाया है। जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भाजपा के पास संगठन का एक भी व्यक्ति नहीं जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष बनने की काबिलियत है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आयतित व्यक्ति को जगह देना पड़ा। 14 वर्षों तक वनवास में रहने वाले बाबूलाल मरांडी ने विगत 7 वर्षों तक पानी पी कर प्रधानमंत्री को कोसने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाबूलाल मरांडी को कोढ़ कहा था। यहाँ तक कहा गया कि भाजपा ने तीसरी दुनिया से उठाकर केंद्र में मंत्री बनाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वैसे व्यक्ति को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ये भाजपा का दिवालियापन है। बड़ी खबर, झारखंड में एक भी बच्चा बिना जन्म प्रमाण पत्र का नहीं रहेगा। झारखंड में जन्म और मृत्यु का 100% पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार की 1 महीने के जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में एक भी बच्चा बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं होना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कहा कि निबंधन नहीं होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। इससे पहले उरांव ने यहाँ एक कार्यक्रम में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी खबर, साहिबगंज में बिना चालान पत्थर ढुलाई करने वाली कंपनियों पर 123 करोड़ का जुर्माना। रेलवे ने बुकिंग पर लगाई पाबंदी। साहिबगंज के जिला खनन प्राधिकारी ने बिना माइनिंग चालान के ही 623 रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स दूसरे राज्य में भेजने वाली 22 कंपनियों पर 123 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी के द्वारा बिना माइनिंग चालान के ही रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स की ढुलाई का मामला उजागर किए जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की। इस प्रशासनिक कार्रवाई के मद्देनजर रेलवे ने भी उन कंपनियों के द्वारा रैक बुक करने पर पाबंदी लगा दी है जिन्होंने माइनिंग चालान सहित अन्य दस्तावेज के बिना ही स्टोन चिप्स की ढुलाई रेल से की है। आवश्यक दस्तावेज रेलवे को उपलब्ध कराने तक इन कंपनियों पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन के साथ ही रैक से स्टोन चिप्स की ढुलाई की भी जांच की है और इसमें पाया गया कि सिर्फ 2 साल के अंदर 6492 रैक स्टोन चिप्स दूसरे राज्य भेजे गए हैं। बड़ी खबर, झारखंड को अदानी समूह उपलब्ध करवाएगा 400 मेगावाट बिजली। सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द कार्रवाई के दिए निर्देश। झारखंड में अदानी समूह राज्य को शर्तों के मुताबिक 400 मेगावाट बिजली सस्ते दर पर उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव उपस्थित थे। मुलाकात के क्रम में इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि झारखंड सरकार एवं अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित गोड्डा पावर प्लांट के बीच एमओयू के शर्तों के मुताबिक 400 मेगावाट बिजली राज्य सरकार को उपलब्ध करवाना है। उक्त बिजली को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देशित किया है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी एवं अदानी पावर प्लांट के प्रतिनिधि जल्द एक बैठक आयोजित करके इस दिशा में समाधान निकालते हुए राज्य को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन बीआईटी मेसरा के कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा कि मैं केंद्र की नीतियों से परेशान हो गया हूं, ऐसे ही बनती रही हालात। सीएम ने अपने पुराने दिनों में बीआईटी के छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि एक ऐसा वक्त था जब यहाँ आसपास जंगल हुआ करता था। बीआईटी मेसरा अपने आप में एक शहर था। ये भी कहा कि अब हालात बदल गए, अब तो यहाँ रेलवे स्टेशन बन गया है और साथ ही साथ यहाँ पढ़ते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। अब काफी बदलाव आ गया है और प्रकृति उस बदलाव के तहत काम भी कर रही है। राज्य में बड़े बड़े तालाब हैं, लेकिन उनके हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो आने वाले दिनों में स्थिति काफी खराब हो जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरीके से पहाड़ों की स्थिति में हर दिन बदलाव हो रहा और लोगों की जाने जा रही है, हम लोग सुखाड़ की स्थिति झेल रहे और पहाड़ों पर बारिश आ रही है। बड़ी खबर, नर्स एवं आयुर्वेद डॉक्टर को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने का विरोध शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से निकाले गए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए ब्रिज कोर्स प्रोग्राम में नामांकन का विरोध शुरू हो गया है।
रांची आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ने इस नामांकन का विरोध किया है और बताया कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी नर्स और आयुर्वेद डॉक्टर को ब्रिज कोर्स करवाकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना दिया जाए, जबकि हमेशा कम्युनिटि हेल्थ ऑफिसर का पद एमबीबीएस डॉक्टर का ही रहा है। ये भी बताया कि सूचना के बाद पूरा डॉक्टर समुदाय अचंभे में है। बड़ी खबर, झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल खत्म, 17 जुलाई से काम पर लौटेंगे 1300 आंदोलन कर रहे जनसेवक। 2 महीने से अधिक से चल रही झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल सरकार के स्तर पर हुई पहल के बाद खत्म हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में झारखंड राज्य जनसेवक संघ और कृषि विभाग के बीच हुई वार्ता में जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनी है। इसके बाद 1300 आंदोलन कर रहे जनसेवकों ने 17 जुलाई से काम पर लौटने की घोषणा की है। अन्य सभी मांगों की पूर्ति पर सहमति बनी है। इसके लिए विभाग के स्तर से शीघ्र आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार के स्तर पर हुई सफल वार्ता के आधार पर झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने अपने 2 महीने से अधिक तक चली अनिश्चितकालीन हड़ताल की वापसी की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने संभाली प्रदेश अध्यक्ष की कमान, झारखंड बीजेपी में नया जोश, पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके सम्मान में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रांची में किया गया। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के मौके पर कई बड़े नेता मौके पर पहुंचे। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया, मौके पर हवन किया। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उनका स्वागत किया। बड़ी खबर, झारखंड में पशु तस्करी, धर्मांतरण एवं घुसपैठ के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बिहिप। झारखंड में पशु तस्करी, धर्मांतरण और बांग्लादेश से घुसपैठ बंद नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। बिहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि झारखंड में लगातार धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही है। मिशनरी समाज के भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करा रही है, उनकी संस्कृति को आघात पहुंचा रही है। आदिवासियों के आरक्षण का सबसे अधिक फायदा मिशनरी समाज के लोग उठा रहे। झारखंड में 5 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी घुसे हैं। वो लोग आदिवासी महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी कर रहे, उनकी जमीन हड़पने में लगे हैं। वो लोग इतने शातिर हैं कि आसानी से अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्थानीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र बनवा रहे। ये भी कहा कि झारखंड में 2005 से गोवंश पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम कानून लागू है। यहाँ से ऐसे पशुओं को बाहर ले जाना प्रतिबंधित है। बड़ी खबर, झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का फैला हुआ है जाल, जेल से रची जा रही हत्याओं की साजिश। झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बार फिर से अपना जाल फैला रहा। बड़े और कुख्यात अपराधी जेल के अंदर रहकर अपना गिरोह चला रहे। जेल में बंद रहकर भी ये अपराधी रंगदारी वसूलने का काम कर रहे। इतना ही नहीं, वो जेल से हत्याओं की साजिश भी रच रहे। कई बड़े अपराधी जेल के अंदर से ही मोबाइल फोन के सहारे अपने गुर्गों के सहयोग से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। हाल ही के महीनों में कई ऐसी हत्याएं और घटनाएं सामने आई है जिसके तार जेल के अंदर बंद अपराधियों से जुड़े हैं। हजारीबाग के बड़का गांव स्थित एनटीपीसी कोल परियोजना चट्टी में कोयला उत्खनन का काम कर रहे ऋतिक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की बीते 9 मई को हत्या कर दी गई थी। बड़ी खबर, स्नेह मिलन समारोह में बोले बाबूलाल मरांडी, कहा कि बूथ जीतो, झारखंड जीतो और दिल्ली जीतो हमारा लक्ष्य है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर भाजपा ने हरमू रोड स्थित कार्निवल बैंकेट हॉल में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया था और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि मिशन 2024 हम सब मिलकर फतह करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले राज्य के सभी बूथ कमेटी का निर्माण पूरा करना होगा। हमारा लक्ष्य बूथ जीतो, झारखंड जीतो और दिल्ली जीतो का है। अगर हम बूथ जीतते हैं तो विधानसभा और लोकसभा जीत सकते हैं। कार्यकर्ताओं से पार्टी की ओर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान को जारी रखने का आग्रह किया। देखो, धनबाद के टुंडी में उत्पात मचा रहा 24 हाथियों का झुंड, फतेहपुर गांव में कई घर और फसलें नष्ट। झारखंड के धनबाद में फिर से एक बार हाथियों का झुंड टुंडी प्रखंड के फतेहपुर गांव में पहुंचा है और 20 से 24 हाथियों का झुंड फतेहपुर गांव पहुंचा, जहां पर जीतू हेम्ब्रम, अनिमा देवी, सुखन हेम्ब्रम एवं शेखर हेम्ब्रम के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके साथ ही घरों में रखे अनाज को चट कर गया और खेत में लगे फसल को भी नष्ट कर दिया गया है। इधर हाथियों के आगमन से गांव में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर अलग थलग पड़ चुकी है बीजेपी। अब इस सहयोगी दल ने खींच लिए हाथ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अब सत्ताधारी दल अलग थलग पड़ती दिख रही है। अब तक जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस विवादित कानून के विरोध में थे, वहीं भाजपा के सहयोगी दलों का दावा है कि यह कानून देश और देश की एकता के खिलाफ है। दरअसल दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन का सहयोगी दल पीएम के समान नागरिक संहिता के खिलाफत में उतर आया है। बड़ी खबर, देवघर डीसी पर 0 एफआईआर, झारखंड पुलिस को स्थानांतरित। देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 0 एफआईआर झारखंड पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने
हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। बता दें कि देवघर से हवाई जहाज उड़ान को लेकर सांसद निशिकांत दुबे और डीसी में अनबन हुई थी। डीसी का कहना था कि शाम को उड़ान की अनुमति नहीं है, जबरन उड़ान भरना गलत है, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था। जबकि सांसद का कहना था कि उड़ान समय से पहले हुआ था। सांसद ने दिल्ली पहुंचने के बाद वहां 0 FIR दर्ज कराई थी और इस FIR को रद्द करने के लिए मंजूनाथ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बड़ी खबर, टेट पास सहायक अध्यापकों का सीएम हाउस घेराव। शिक्षक पात्रता के साथ 20 सालों का है अनुभव, मानदेय नहीं, वेतनमान दे सरकार। राज्य में पारा शिक्षकों की संख्या 60,000 है। इनमें से 14,042 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट भी है और सरकार ने इनके लिए अलग से रूल बुक बनाई है जिसमें मानदेय देने की बात कही गई। और ये शिक्षक अपनी शिक्षक पात्रता और 20 साल के अनुभव के आधार पर मानदेय की जगह वेतनमान की मांग कर रहे हैं।